दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब इसकी कीमत 3113 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसके साथ ही छोटे 5 किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए का इजाफा किया गया, जिससे दिल्ली में अब इसकी कीमत 821 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं कोलकाता में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 53 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे वहां नया दाम 3255 रुपए 50 पैसे हो गया। सिलेंडर के ये सभी बढ़ी हुई नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दें, पिछले महीने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 994 महंगा हुआ था और 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 261 रुपए का इजाफा किया गया था। तो एक बार फिर से आपको एलपीजी सिलेंडर पर अतिरिक्त पैसे देने होंगे और ये जो कॉमर्शियल सिलेंडर आते हैं उन पर अतिरिक्त पैसा लगेगा। हालांकि सबसे बड़ी राहत यह है कि डोमेस्टिक सिलेंडर पर अभी कोई कीमत नहीं बढ़ाई गई है, यानी जो आपके घरेलू सिलेंडर हैं, घर पर आप जिसका इस्तेमाल करते हैं, उस पर कोई पैसा आपको नहीं देना होगा एक्स्ट्रा। लेकिन जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उस पर आपको पैसा अलग से अब देना पड़ेगा। प्रॉक्स चौधरी इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रॉक्स, ये देखिए बहुत तेजी से लगातार इसमें कहीं ना कहीं रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है और पिछली बार भी कुछ रुपए बढ़े थे, अब फिर से इसमें बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। बिल्कुल शीतल, ठीक कहा आपने। जिस तरीके से बाहर देशों में कच्चा तेल और नेचुरल गैस की कमी हुई है, उसके बाद से लगातार उसके दाम बढ़े हैं और यही कारण है कि अलग अलग देशों के अंदर महंगाई जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की हम बात करें, भारत में भी हमने देखा कि पिछले 15 दिन के अंदर पेट्रोल, डीजल हो, सीएनजी हो, इनके दाम भी बढ़े थे और अब क्योंकि आज 1 जून से रेटों में तब्दीलियां होती है और जो एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर है उनके दामों में बढ़ोतरी की गई है। सीधा सीधा असर लोगों की जेबों पर, क्योंकि जब भी दाम बढ़ते हैं तो चाहे वो रेस्टोरेंट जो संचालक हो या फिर छोटे स्टॉल्स हो, वो सभी भी अपना दाम बढ़ा देते हैं, क्योंकि सीधा सीधा असर जेबों पर पड़ता है। यही कारण है कि आज 42 रुपये जो एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, उसके बाद 3113 रुपये 50 पैसे दिल्ली में बढ़ चुके हैं और ऐसे ही 5 किलो के जो छोटू सिलेंडर होता है उसके भी दाम बढ़ाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े सिलेंडर से इसका सीधा असर लोगों की उन जेबों पर पड़ेगा जो कि रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में खाना खाने के शौकीन हैं। लेकिन वहीं जो लोग स्टॉल्स, छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, रेडी फड़ी वाले होते हैं, क्योंकि छोटे सिलेंडर के भी दाम बढ़ गए हैं, तो उनकी जेबों पर भी सीधा असर पड़ेगा। जो रेडी फड़ी पर जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, उनकी जेबों पर भी सीधा पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिडिल ईस्ट का संकट काफी समय से, कई महीनों से बरकरार है, उसका असर अब लगभग 1 महीना हो चला है, लोगों की जेबों पर डायरेक्ट डाल रहा है। पहले सरकार अपने स्तर पर जो नुकसान था उसको झेल रही थी, लेकिन क्योंकि जब तेल का नुकसान ज्यादा होने लगा, रोजाना 1000 करोड़ का नुकसान होने लगा, उसके बाद मजबूरन तेल के दाम बढ़ाने पड़े हैं। पेट्रोल हो, डीजल हो, फिर गैस के भी दाम बढ़ाए गए, सीएनजी के दाम बढ़ाए गए और अब एलपीजी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सीधा असर लोगों की जेबों पर पड़ रहा है। बिल्कुल प्रॉक्स, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अभी तनाव बना हुआ है, जो हालात वहां पर बने हुए हैं, सहमति नहीं बन पा रही है। तो सरकार की तरफ से क्या लगातार इस चीज़ को गंभीरता से देखा जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में ये मामला और बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एलपीजी की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी? बिल्कुल, देखिए यही कारण है कि सरकार की तरफ से बैठकें की जाती है, क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ती है तो कुछ जमाखोर ऐसे होते हैं जो इसका फायदा उठाते हैं। हमने पिछले दिनों देखा भी था कि जब कमर्शियल के और घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े थे तो उसके बाद कई जगह पुलिस के जरिए रेड की गई थी और उसके अंदर कई ऐसे लोग मिले थे जो कि स्टोरेज करना शुरू कर दिया था ताकि महंगे रेटों में उसको बेच सके। तो यही कारण है कि इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार बैठकें करती है। अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की, तो उनकी अध्यक्षता में बैठकें समय समय पर होती रहती। इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो समय समय पर होती रहती है। अब तक 7 मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग का उद्देश्य यही होता है कि डिस्कशन किया जाए कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, भविष्य में क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं और इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पहले निर्देश दिए थे कि आप रोजाना ब्रीफिंग करेंगे
क्या कुछ आपके यहाँ सप्लाई हो रही है, कितनी सप्लाई बाधित हुई है, कितना रोज लोगों को सप्लाई दी जा रही है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई हो चुकी है। तो इस चीज का पूरा ब्यौरा रोजाना ब्रीफिंग करके दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं केंद्र सरकार अपने स्तर पर भी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, राज्य सरकारों को भी समय समय पर निर्देश देती हैं, लेकिन जिस तरीके से दाम बढ़े हैं उसका असर लोगों पे पड़ रहा है अब।